प्रीवियस ईयर पेपर यानी जो 20 अगस्त 2023 को हुआ था। सेकंड पेपर होगा हिंदी से। 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें से 15 नंबर पेडागॉजी के और 15 पैसेज से, एक पद्यांश और एक गद्यांश। सभी प्रश्न देखेंगे तो लास्ट तक जरूर वीडियोस देखिएगा, आपको यहाँ से अंदाजा लग जाएगा किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से प्रीवियस पेपर करके जाएंगे तो आपको जरूर हेल्पफुल मिलेगा पेपर में देखने को। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर 91 से प्रश्न फर्स्ट लैंग्वेज दिया होता है, जिसमें हिंदी फर्स्ट चूज किए होते हैं, तो 91 से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो 91 प्रश्न नंबर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं। एक अध्यापक कक्षा 6वीं के शिक्षार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? फिल्म क्यों दिखा रहा है, किस बात को प्रोत्साहित करेगी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 4 विकल्प दिया रहता है, तो दिया गया है पहले ऑप्शन में श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित एक सकारात्मक है, पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर प्रोत्साहित है। और यहाँ पर दूसरा विकल्प देख लेते हैं, सक्रिय रूप से देखना और सुनना, ये नहीं होगा, इसलिए इससे बेटर ऑप्शन दूसरे से पहला लग रहा है। तीसरा देख लेते हैं, इस तरह की फिल्म की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियों, पात्रों, अभिनय सराहना और समीक्षा लिखना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही बन रहा है, इसलिए पहला ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 92 पे देख लेते हैं। 92 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ कथन दिया रहता है, जिसे अजर्सन, और दूसरी तरफ से निष्कर्ष यानी तर्क, यानी कथन दिया गया है यहाँ पर। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्क यहाँ कर रहा है, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा बताना है। कि ए सही है परंतु आर गलत है, तो नहीं, दोनों सही है। या फिर ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या सही ए नहीं करता है, ये ऑप्शन कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि ए गलत है परंतु बी सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा बी आर ए की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, सही उत्तर यही वाला है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तर्क जो दिया गया है ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न पर, यानी 93 नंबर प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक बालक अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपने आंखें बंद करते हैं, हमें अध्यापका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने के बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान किस ओर संकेत कर रहा है बच्चा, इस टिप्पणी के अनुसार आपको सही उत्तर देना है। तो यहाँ पर दिया गया है 4 विकल्प, आपको जिसमें बताना है। पहला विकल्प कह रहा है कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। याद करना एक जो है निगेटिव वर्ड है, ये चलिए अच्छी बात कर लेते हैं तीसरे आगे पॉइंट पर। चौथा विकल्प कह रहा है, जब मैं सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देख कर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। चौथा विकल्प कह रहा है, मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर पहला ही सही होगा, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर। जब कुछ करके, लर्निंग बाय डूइंग, जैसा कि जान भी कहते हैं, जब करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तभी अच्छा होगा, इसलिए पहला विकल्प यहाँ सही होगा। आइए 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर पहला वाला सही हो जाएगा, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। ठीक है, यहाँ पर अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क में भ्रमित स्थिति विन्यास ध्यान देना, तो यहाँ संदर्भ की मदद लेना जो है यह सही उत्तर होगा 94 का। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95 देख लेते हैं। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। पहला विकल्प कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के मुख्य बिंदु का सारांशीकरण करने की योग्यता। दूसरा विकल्प कह रहा है शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। तीसरा विकल्प कह रहा है शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना। चौथा विकल्प कह रहा है शिक्षार्थियों
के भाषा के मौजूद और कमज़ोर बिंदु। तो यहाँ पर 95 का राइट ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के भाषा के मौजूद कमज़ोर बिंदु। ठीक है, यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 देख लेते हैं। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है, वो भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। दूसरा विकल्प कह रहा है विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा बहुसंवेदी अधिगम अनुभव दैनिक वार्तालाप भाषा। तो 96 का राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, जो है भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है, यह निपुण आकलन होता है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 97 देख लेते हैं। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापक ने अपनी विद्यालयों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने के लिए उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, रुचि फिर सहपाठी पृष्ठपोषण। तीसरा विकल्प कह रहा है पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना। 97 का यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 97 का पहला विकल्प यही सही हो जाएगा, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक है, यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोधक पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह के व्यवहार किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए, बच्चों का समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो 98 का राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए कि क्या गलती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजक करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान कौशल प्रतिबंधित होता है, कौन सा सही विकल्प है, ये आपको बताना है। पठन कौशल या वाचन कौशल या लेखन कौशल या श्रवण कौशल। तो राइट आंसर यहाँ पर 99 का क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, लेखन कौशल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 100 नंबर दिया गया है, अभिकथन और तर्क वाला दिया गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, विकल्प का सही चयन करना है। तो पहला कथन कह रहा है अभिकथन कि पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तर्क दिया गया है समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा, यानी 100 नंबर का राइट ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है ए गलत है परंतु 20 सही है, ए गलत है परंतु आर सही है, यानी तर्क सही है और अभिकथन गलत है। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 देख लेते हैं। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। तो भाषाई कौशल सीखने का सबसे उपयोगिक तरीका जो है समावेशित युक्तियों के माध्यम से ही सीखा जाता है, चुनौतीपूर्ण या ड्रिल के माध्यम से नहीं सीखते। और यहाँ पर एक समय पर कौशल पर ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल ये निगेटिव वर्ड हो गया, तो इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए 102 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए, क्या करने के लिए कहना चाहिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। पहला विकल्प कह रहा है कि एक ऐसी घटना का साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। और दूसरा विकल्प कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में आए क्रिया और विशेषण शब्दों को पर गोला लगाओ घेरा लगाओ, ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है पहला ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। 103 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को सुमित्रित कर रही है। तो यहाँ पर क्या कर रही है, गहन यानी इंसेटिव पठन कर रही है, या फिर साझा पठन या विस्तृत इंसेक्टिव पठन, या फिर निर्देशित पठन। तो यहाँ पर 103 का राइट ऑप्शन तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, विस्तृत इंसेक्टिव पठन, यानी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रधानाध्यापक ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। तो क्या नहीं है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा, समग्र सामग्री की अवधारणा जटिलता की गहनता और गहनता, यही वाला नहीं है, इसलिए सही उत्तर। आइए 105 नंबर प्रश्न पर देख लेते हैं। कह रहा है कि अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित
किए सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण सहायक है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 105 का राइट ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, ठीक है, यही वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अब पैसेज दिया गया है किससे? तो पहला पद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 1 से 111 6 से 111 तक यानी आपको सही उत्तर का विकल्प का चयन चुनना है। चलिए हम एक बार पैसेज पढ़ देते हैं पद्यांश के, फिर उसके बाद उत्तर कर लिया जाएगा। जिन्हें अब सपने अपने गा पाने हैं, बन जाते हैं वे दीवाने, पर गए लक्ष्य तो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से न डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र का है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो इस माध्यम से हम चलिए पहले प्रश्न पर देखते हैं, यानी 106 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 106 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, या अनुकूलन परिस्थितियाँ होना, या स्वप्न देख पाना, या धन संपदा का होना। तो यहाँ पर 106 का पहला ही उत्तर सही हो जाएगा, निष्ठा और शक्ति की इच्छा होना ही बात कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति क्या होता है? मानव को हरा देती है, सदैव नहीं रहती है, मानव को सशक्त बनाती है, या सदैव बनी रहती है? तो 106 का राइट ऑप्शन पहला ही सही क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, मानव को हरा देती है। जीवन में सुख दुख आशा और निराशा स्थिति क्या बना रहता है? तो मानव को हरा देती है। यहाँ पर पहला विकल्प तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। 108 शहर का अर्थ होता है, तो क्या होता है? यहाँ पर 108 का राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? पहला विकल्प सुबह, शहर का मतलब सुबह हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर प्रश्न कर रहा है, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य को मनोबल को बढ़ाती है? तो गर्व लक्ष्य को साधा है तूने, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो इस कविता में 109 का राइट ऑप्शन ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, चल कश्ती उठा सागर में उतरिए वाला राइट आंसर। 110 नंबर प्रश्न करा है कि कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? तो कौन सा वाक्यांश उचित है आपको बताना है। तो यहाँ पर 110 का राइट ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, सागर में उतरिए वाला ये सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर 111 नंबर दिया गया है, फिक्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? फिक्र का समानार्थी शब्द होता है क्या? तो चिंता होता है, फिक्र का होता है चिंता। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं 112 से 20 तक। इस पैसेज को हम पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़िए, देखिए कौन सा इसका मतलब निकलता है, फिर उसके बाद उत्तर देते हैं। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी, वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा था कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया की पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग का अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान का योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं 112 नंबर क्या कह रहा है। 112 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या रहा है कि बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की। दूसरा विकल्प कह रहा है मानव इतिहास में नाम दर्ज करवाने वाले लोगों की, या 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की, या मानव इतिहास में लक्ष्य प्राप्त करने की लोगों की। तो 112 का राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा, 9 से 10 हजार पूर्व की लोगों की बात कहा गया था पैसेज में। चलिए प्रश्न देखते हैं 113 नंबर, भक्ति योग का महत्व क्या है? कि वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ज्ञान योग की प्रगति में, या सापेक्ष दुनिया की
प्राप्ति में या फिर कर्मयोग की प्रगति में। तो 113 का राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, यानी 113 का पहला विकल्प हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग का सशक्त करेंगे। तो क्या सही उत्तर होगा? भक्ति योग ज्ञान योग, या कर्म योग भक्ति योग, या फिर ज्ञान योग राजयोग, या फिर कर्म योग ज्ञान योग। तो यहाँ पर 114 का राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा, कर्म योग और ज्ञान योग जो है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, महसूस किया कर्म योग और ज्ञान योग दिया गया है पैसेज में, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 115 देख लेते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है। किसका? कर्म योग का, या ज्ञान योग का, या आध्यात्मिक का, या बौद्धिक दृष्टिकोण का। तो किसका है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 115 का राइट ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा, आध्यात्मिक जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। आध्यात्मिक, किसका? आध्यात्मिक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये देखिए लिखा गया है, आध्यात्मिक दुनिया में बहुत महत्व अधिक है। यह देखिए पैसेज में दिया गया है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 देख लेते हैं। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है भक्ति का, ज्ञान का, या राज का, या कर्म का। तो यहाँ पर क्या है सही उत्तर हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर 116 का राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा, भक्ति का। और आपको हम पैसेज में भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है, भक्ति ही। तो देखिए यहाँ पर भक्ति ही, तो भक्ति से प्रश्न बन गया। यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आपको पैसेज में करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कह रहा है कि मनुष्य ने पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकताओं को नहीं समझा था। तो ज्ञान के मार्ग की, या भक्ति मार्ग की, या कर्म की, या फिर मानसिक विकास की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 117 का राइट ऑप्शन चौथा वाला हो जाएगा, मानसिक विकास की। ये जो है पूर्वजों को नहीं समझा था। 118 नंबर विशेषण विशेष का उदाहरण है। तो सबसे बुद्धिमान, या फिर उज्ज्वल पक्ष, या मानव इतिहास, या सबसे अत्यधिक तेजी। तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला, उज्ज्वल पक्ष हो जाएगा। क्या होगा? उज्ज्वल पक्ष होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? तो सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है, जैसा कि सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर 120 का समूह से भिन्न शब्द चुनना है। साल, मदद, तेजी, कर्म। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। साल जो है, साल होता है, मदद मतलब हेल्प हो जाता है, तेजी, कर्म ये सब जो है अलग है, इसलिए यहाँ पर साल जो है उत्तर पहला सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये रहा पूरा 30 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।